और खास करके बिहार को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। ये बजट नहीं जुमला है। तो गाय और गोबर पे यकीन है, हिंदू और मुस्लिम पे यकीन है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मखदूमपुर से विधायक हैं आरजेडी कोटे से। बजट पास हुआ है और बजट में तमाम जो है महिलाओं के लिए बात किया गया है, रेलवे के लिए बात किया गया है। कैसे देखते हैं सब चीज़ को? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पास किया गया। केंद्र सरकार का ये बजट सिर्फ बजट नहीं कहिए, इसको अमृत काल बजट कहिए। ये अमृत काल का बजट है जिसमें स्वयं दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते तब उनका घर चलता है। मतलब देश के 80 करोड़ लोगों को इस लायक में नहीं छोड़े हैं कि वो 2 वक्त का राशन जुटा सके। इसलिए उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपया हमने रिजर्व करके रखा है। देश की हालात बहुत खराब है और खास करके बिहार को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। हम तो लेकिन इसमें तो युवाओं के लिए खासतौर पे बहुत सारा स्कीम दिया गया इस बार जो बजट। क्या युवाओं के लिए कितना रोजगार की बात की गई? कितना करोड़ युवाओं का वैकेंसी आएगा? कितने करोड़ को रोजगार मिलेगा? कितने नए विश्वविद्यालय खुलेंगे? क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा? इनको मालूम होना चाहिए कि बिहार के जनता ने इनको 40 में से 39 सीट दिया था और इस तरह का बिहार के साथ में नाइंसाफी। बिहार से जो मंत्री हैं इनके एनडीए के, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो हिंदू मुस्लिम करते करते और देखिए देश के क्या हालात कर दिए। हिंदू मुस्लिम करते करते गोलमाल हो जाता। रेलवे में प्रावधान की भी बात किया गया है। इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। रेलवे में प्रावधान की भी बात किया गया इस बजट में। तो रेलवे में क्या बिहार को कितना रेल मिला? एक पहले रेल का अलग बजट होता था, उससे लोगों को पता चलता था कि हमारे यात्री किराया भाड़ा बढ़ा कि घटा, कहाँ नई ट्रेनें चलेंगी, किस रूट पे और ट्रेनें बढ़ाई गई, एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई, ये तो कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए रेल बजट को ख़त्म किया गया और इनकी पूरी मंशा है आने वाला दिन में देश का बजट को भी ख़त्म कर देना। इनकम टैक्स में भी लैब में छूट दी गई है इस बार बजट में। तो इनकम रहेगा तब ना। लोग के पास में इनकम ही नहीं है। आज तो देख रहे हैं कि LIC 3 दिनों में 58,000 करोड़ रुपये के घाटे पर आ गया। SBI घाटे पर है क्योंकि मित्रों के जो चौकीदार हैं उनके कहने पर अडानी ग्रुप का शेयर लोगों ने खरीदा था। इस पर तो कुछ नहीं है कि देश की जो वित्तीय स्थिति खराब हो रहा है। एक एजेंसी के रिपोर्ट के बाद देश का तमाम शेयर गिर गया। ये कैसा आपका अर्थव्यवस्था है? कैसे बजट है? तो देश पूरी तरह से वित्तीय संकट से गुजर रहा है और जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से इस देश का गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, तो वित्त मंत्री को झूठ बोलने में क्या जाता है? तो ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। ये बजट नहीं जुमला है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में बजट पेश करना आखिर किस तरीके से इसको देख रहे हैं? भैया इनको तो यकीन लोग देश की जनता पर है नहीं, इनको गाय और गोबर पे यकीन है, हिंदू और मुस्लिम पे यकीन है, भारत और पाकिस्तान पे यकीन है। तो ये तो अपना जो इनका जो मित्र वाली जो मीडिया मंडली है उस एजेंडे में लगी हुई है। तो यदि वाकई में देश के लोगों की चिंता होती तो देश के लोग युवाओं का रोजगार की बात होती, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती, देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो इसकी बात होती, आम लोगों का आमदनी कैसे बढ़े इस पे बात होती। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ गया प्रधानमंत्री का वादा जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों का आमदनी हम दुगना करेंगे? किसानों की बात है इसमें? किसानों का लागत दुगना हुआ, आमदनी दुगना नहीं हुआ। कहाँ गया जिन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी भारतीयों को हम पक्का मकान दे देंगे बेघर लोगों को? आज करोड़ों लोग रेलवे स्टेशन पे झुग्गी झोपड़ी पे, आज उनके पास बासगीत का जमीन नहीं है, उनकी चिंता की गई। तो बजट पूरी तरीका से उद्योगपतियों को और देश का साधन संसाधन को कैसे लूटने का छूट दिया जाए उसी का बजट है। लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग हमेशा बिहार में स्पेशल राज्य का दर्जा का सवाल उठाते थे, लेकिन इस बार जो बजट उसमें भी कुछ स्पेशल स्टेटस का कोई ये नहीं है। भाई ये सवाल तो भाजपा वालों से पूछिए। ये देश बिहार ने क्या उनके साथ किया? 40 में से 39 सीट दिया था, उसके साथ ये छलावा, ना स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल राज्य का स्टेटस। तो बिहार कैसे विकास करेगा? इसकी चिंता की गई। देश का
दूसरा आबादी का सबसे बड़ा राज है, इसकी कोई चिंता नहीं की मतलब गई। सतीश जी के हिसाब से जो भी बजट पेश किया तो कोई बिहार के लिए कुछ अच्छा काम, क्योंकि आप तो खराब काम तो बहुत गिना, लेकिन कुछ भी अच्छा कुछ भी अच्छा काम नहीं है। अगर एक भी काम होता कि अच्छा बिहार के लिए हुआ तो हम बताते। या आपको समझ में आ रहा है कि बिहार के लिए कोई अच्छा काम आया हो, बिहार के लिए कोई इंडस्ट्री आया हो, बिहार के लिए कोई पैकेज आया हो, तो बताइए। कुछ भी नहीं आया है साथी। ठीक है। हमारे साथ सतीश कुमार थे जो मखदूमपुर से विधायक हैं आरजेडी कोटे से। साफ तौर पे क्या है कि ये जो बजट पेश हुआ है ये केवल गाय गोबर वाला बजट पेश हुआ है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है, जो अडानी अंबानी के ग्रुप है उन लोग के लिए। बिहार को जो बजट में मिलना चाहिए कुछ भी नहीं मिला है आज तक। स्पेशल स्टेटस का जो बात कर रहे हैं तो उस पर कुछ भी बिहार को नहीं मिलने जा रहा है इस बजट में। ये केवल उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि कभी भी अपने बजट में लोगों के हित में कोई चीज़ ये लोग ने नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।